आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल शुक्ला आज करंट अफेयर का भाग 6 लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोग सूचकांक पढ़ रहे थे। उसी के अंतर्गत आज हम लोग वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 पढ़ेंगे। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। देखिए यहाँ नवाचार नवाचार क्या होता है। तो नवाचार अगर इसे संधि विच्छेद किया जाए, नव प्लस आचार, एक तरह से कहा जाए जो नए विचार आचार विचार मन में नए जो विचार आते हैं, उस दृष्टि से यहाँ सूचकांक की बात की जाती है। तो इसमें कौन सा देश है जिन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी में या अपनी शिक्षा पद्धति में नए नए विचारों का समावेशन किया है और अपनी स्थिति में सुधार किया है, तो उनको लेकर ये इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें बात की जाए तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, कार्नेल यूनिवर्सिटी और एनसीड बिजनेस स्कूल के संयुक्त प्रयास से दुनिया के 131 देशों का वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 रिपोर्ट 2 सितंबर 2020 को जारी की गई। ठीक है, तो इसमें विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, कार्नेल यूनिवर्सिटी और एनसीड बिजनेस स्कूल के प्रयास से ये इंडेक्स जारी किया गया। कब जारी किया गया? 2 सितंबर 2020 को जारी किया गया। वैश्विक नवाचार सूचकांक के 13वें संस्करण, अब ये कौन सा संस्करण है? 13वें संस्करण में शीर्ष 5 स्थान पर सबसे अधिक आय वाले देशों का प्रभुत्व है। इसका मतलब है कि जो टॉप 5 रैंक है वो सब कैसे हैं? वो उनकी आय सर्वाधिक है, उनकी आय सबसे अधिक है। फिर बात करें तो 131 देशों के इस सूचकांक में जहां स्विट्जरलैंड 66.08 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है, वहीं अफ्रीकी देश यमन सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर है। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम स्थान पर कौन है, तो इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। और अंतिम स्थान पर कौन सा है? तो अंतिम स्थान पर यमन है। सूचकांक में शामिल शीर्ष 5 देश, तो बात करें स्विट्जरलैंड जो कि नंबर 1 पर है, तो सेकंड पे स्वीडन है, थर्ड पे अमेरिका है, फोर्थ पर ब्रिटेन है और फिफ्थ पे नीदरलैंड है। फिर बात करते हैं भारत की स्थिति। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में पहली बार शीर्ष 50 में स्थान बनाने में सफल रहा। इसका मतलब क्या है? पहली बार 50 के अंदर इसकी रैंक आई, अदरवाइज हमेशा इसकी ऊपर आती थी। इस साल की रैंक में भारत 4 स्थान की बढ़त के साथ 48वें स्थान पर पहुंच गया। अब 4 स्थान की बढ़त, तो अगर एक आपको याद है, क्योंकि इस समय वर्तमान में कितने हैं? 4 स्थान की बढ़त के साथ 48वें स्थान पर है। तो पिछले साल कितना रहा होगा? तो जाहिर सी बात है 52वें स्थान पर रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए भारत की स्थिति 2020 में क्या रैंक है? 48। 2019 में कितनी थी? 52। और 2018 में कितनी थी? 57। और 2017 में कितनी थी? 60। तो देखिए पहली बार 2020 में रैंक क्या है? 50 के अंदर आई है भारत की। बात करें सूचकांक में शामिल निम्नतम रैंकिंग वाले 5 देश, तो निम्नतम की बात करेंगे तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो सबसे नीचे है, तो सबसे कम में कौन है? यमन है, जिसकी रैंक कितनी है? 131। फिर उससे पहले कौन है? 130 पे गिनी, 129 पे म्यांमार, 128 पे नाइजर और 127 पे इथोपिया। फिर बात करते हैं सूचकांक में शामिल भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के पड़ोसी देश चाइना। अब चाइना की इसमें रैंक देखिए काफ़ी बेहतर, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप है। हम लोग भी चाइनीज़ प्रोडक्ट अपने भारत में ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो जैसे अभी तो हम लोग विरोध में हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी चाइना की हमारे वहाँ डेवलप हो चुकी है। जैसे चाइना किस रैंक पे है? 14 पे। नेपाल कितने पे है? 95 पे है, काफ़ी पिछड़ा हुआ है। श्रीलंका 101, ये भी पिछड़ा हुआ है। पाकिस्तान 107 और बांग्लादेश 116। तो ये सभी क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में काफ़ी पीछे हैं। सिर्फ चाइना क्या है? भारत के पड़ोसी देशों में चाइना की स्थिति काफ़ी बेहतर है। आज हमने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 पढ़ा है। हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जिन भी पर्सन को आवश्यकता है वो लखनऊ में हमारी कोचिंग टारगेट कंपटीशन क्लासेस में एडमिशन ले सकते हैं। आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे 7007010456 पर कॉल कर पूरी जानकारी ले सकते हैं और हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।